Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 9 students और आज हम आपका इंग्लिश का कोर्स शुरू करेंगे, इंग्लिश की वीडियो शुरू करेंगे फॉर अ न्यू एकेडमिक सेशन 2022-23 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू योर चैप्टर नंबर 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दैट इज द फन दे हैड. सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. सो माय नेम इज़ हिमाल शर्मा, आई एम इंग्लिश एंड साइंस एजुकेटर, आई एम अनअकैडमी प्लस एजुकेटर. मैं अपनी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. अगर आपको किसी को भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डिटेल में मुझसे पढ़नी है तो मैं साइंस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ वहाँ पर. तो आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हो और मेरा कोड है HS सुपर, वाला कोड यूज़ करके आप मेरी क्लासेस में आ सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. चलिए शुरू करते हैं. आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द फन दे हैड, इसके हम करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. चैप्टर बहुत अच्छा है, ठीक है. इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो फ्यूचर में सेट की गई है. मतलब ये जो हम स्टोरी पढ़ेंगे ये ऑथर ने, आइजैक एसिमोव ने इसको फ्यूचर में सेट किया गया है. मतलब 2157 ईयर की ये स्टोरी है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, एक मार्गी और एक टॉमी. ये दोनों नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, ठीक है. और इनको एक बुक मिलती है, मतलब एक हार्ड कॉपी वाली बुक मिलती है, जैसे कि आज हम बुक्स पढ़ते हैं. बट 2157 एक ऐसा ईयर है जहाँ पर सारी बुक्स जो हैं वो टेली बुक्स होती हैं, सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ाया जाता है. तो टॉमी को एक बुक मिलती है, ठीक है, जो हमारे ज़माने की, मतलब आज के ज़माने के लिए, उनके लिए वो पास्ट है, ठीक है. और उसी बुक पे जो है चर्चा होने वाली है इस पूरी कहानी में. तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक लाइन समझते हैं. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो मार्गी ने डायरी एंट्री, जैसे लोग लिखते हैं, मार्गी भी डायरी एंट्री लिखती थी. उस दिन डेट थी 17 मई 2157 और उस दिन उसने अपनी डायरी पे लिखा, टुडे टॉमी हैड फाउंड अ रियल बुक. रियल बुक क्यों बोला गया है? क्योंकि ऐसी बुक जिसके एक्चुअल पेजेस हैं, जिसको हाथ में पकड़ सकते हैं हम, ठीक है. उनके टाइम में, फ्यूचर में, सिर्फ टेली बुक्स हैं जो उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर रहती हैं. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक थी. मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम वेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो मार्गी कहती है कि उसके दादाजी ने मार्गी को ये चीज़ बताई थी कि जो जब उसके भी दादाजी छोटे थे, मतलब मार्गी के दादाजी के भी दादाजी, है ना, 150 ईयर्स पहले चले जाओगे तो पुरानी जनरेशन आ जाएगी. तो कह रहे हैं कि मार्गी के दादाजी ने बोला था कि जब मैं छोटा था तो मेरे भी दादाजी ने मुझे बताया था कि एक ऐसा समय था जब स्टोरीज को पेपर पे लिखा जाता था, वो प्रिंटेड ऑन पेपर. हमारे लिए तो ये आम बात है क्योंकि हम तो भाई पेपर पे ही पढ़ते हैं, बट उनके लिए ये बड़ी ही एक अनोखी सी बात है क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई इस तरह की बुक नहीं देखी जिसमें चीज़ों को पेपर पे लिखा जाता है. They turn the pages which were yellow and crinkly. तो जब वो टर्न कर रहे थे पेज, बुक पुरानी हो गई थी तो उसके पेजेस जो थे वो येलो हो गए. तो क्रिंकली मतलब फोल्डेड, है ना, जब पुरानी बुक्स के जो पेजेस होते हैं कैसे फोल्डेड हो जाते हैं वो. एंड इट वॉज ऑफुली फनी, है ना. ऑफुली फनी मतलब बैडली फनी, है ना, बड़ा अजीब सा हंसना. मतलब एक होता है ना, बड़ी हंसी भी आ रही है और बहुत अजीब भी लग रहा है. दैट इज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग दैट दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. अब उन्होंने तो वर्ड्स को हमेशा मूव करते हुए देखा था कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो उनको बड़ा फनी लग रहा था कि ये जो रियल बुक है इसमें जो वर्ड है जहाँ पे है वो वहीं पे दिख रहा है, वो मूव नहीं कर रहा. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it and it had when they read it for the first time. उनको बड़ा फनी ये चीज़ लग रही थी कि जिस पेज पे जो वर्ड है वो वहीं रहता है, दोबारा बुक खोलो दोबारा से वही वर्ड है, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं होता. गी सेड सॉ मी व्हाट अ वेस्ट. सो इसी वजह से टॉमी बोलता है तो कितना वेस्ट है बुक का. क्यों उसने बोला ये बुक वेस्ट है? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, बट यहाँ से पढ़ते हैं पहले. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. कि एक बार आपने बुक पढ़ ली, अब उसमें वर्ड्स तो चेंज नहीं होने, वर्ड तो वही रहने हैं, तो उसका मतलब हमें फेंकना पड़ेगा. आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुडंट थ्रो इट अवे. कहता मैं अपनी कभी टेलीविजन स्क्रीन तो नहीं फेंकूंगा, उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और भी आ सकती हैं, ठीक है, बट ये वाली बुक तो हमें फेंकनी पड़ेगी, तो वेस्ट है. एक बार पढ़ लिया उसके बाद वर्ड सेम रहने वाले हैं. सेम विद माइन सेड मार्गी. मार्गी कहती हाँ मेरे साथ भी ऐसा है, मेरी भी टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत बुक्स हैं. शी वॉज 11.
मार्गी की एज 11 थी एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो टॉमी को ज़्यादा एक्सपीरियंस था, टॉमी 13 साल का था, मार्गी सिर्फ 11 साल की थी। She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो मार्गी ने पूछा उससे, टॉमी से, कि तुमने ये कहाँ पे मिली तुम्हें बुक? तो वो कहता है मुझे अपने घर में मिली, एटिक में मिली। और वो इतना बिजी था कि वो बुक भी पढ़ रहा था, बस इशारा कर दिया उसने कि मुझे एटिक में मिली। एटिक क्या होता है? एक छोटा सा शेल्टर, छोटा सा शेड। जैसे कि सीढ़ियों के नीचे कभी कभी लोगों ने छोटा सा एक रूम बनाया था। जैसे आपने अगर हैरी पॉटर मूवी देखी है तो हैरी पॉटर का रूम कैसे था? एकदम स्टेयर केस के नीचे था, तो उसको एटिक कहते हैं। वॉट इज अबाउट? तो वो पूछती है ये किसके बारे में बुक? तो टॉमी उसको बताता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी एकदम गुस्से में आ जाती है, फीलिंग एंग्री, दैट इज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं होता। अभी पता चलेगा क्यों पसंद नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसको घर पे ही उसका स्कूल होता था, है ना, रोबोटिक टीचर घर पे ही बैठा होता था, है ना, और उसके मार्क्स भी ज्योग्राफी में बहुत कम आ रहे थे, तो वो स्कूल को काफ़ी हेट करने लगी थी। तो कहती कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि मार्गी जब ऑलरेडी स्कूल को हेट करी थी, ऐसा क्या हुआ कि वो और हेट करने लगी। द मैकेनिकल टीचर, अब देखो उनके टाइम में कोई ह्यूमन टीचर नहीं है, ऐसे रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। तो इसका मैकेनिकल टीचर उसको वही कंप्यूटराइज टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल अ मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब देखो क्या हुआ कि हर टेस्ट में जो मार्गी का स्कोर था वो खराब हो रहा था, है ना, वो बुरा स्कोर कर रही थी टेस्ट में, कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उसकी मदर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई। और उन्होंने सोचा यार अब देखना पड़ेगा, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या है? जो इन रोबोटिक टीचर की फंक्शनिंग को चेक करता है, मतलब टीचर को ठीक करने वाला इंस्पेक्टर, एक ऐसा टेक्नीशियन जो आके चेक करेगा कि टीचर की फंक्शनिंग में कोई खराबी तो नहीं है। काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था? ही वॉज राउंड लिटिल मैन, राउंड था, लिटिल मैन था, ये ह्यूमन था, ही वॉज ह्यूमन, ठीक है। एंड रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो वो पूरा बॉक्स लेके आया हुआ था जिसमें उसके सारे टूल्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। उसने मार्गी की तरफ स्माइल किया, उसको एप्पल दिया और फिर टीचर थोड़ा दूर ले गया ठीक करने के लिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर or so there it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. तो मार्गी चाह रही थी काश इसको ठीक करना आए ना, ये कुछ दिन टीचर को ले जाए, मेरी पढ़ाई से छुट्टी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे के बाद टीचर दोबारा से सामने था, वो ठीक हो चुका था, सारे क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे थे उसकी स्क्रीन पर। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. वो कह रहा है कि ये इतनी बुरी चीज़ नहीं थी, उससे ज़्यादा बुरा मार्गी को वो स्लॉट लगता था जहाँ पर उसको क्या करना पड़ता था? होमवर्क इंसर्ट करना पड़ता था, टेस्ट पेपर्स इंसर्ट करने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। पंच कोड होता है, जैसे स्कैनर नहीं होता, हम पेटीएम वगैरह स्कैन करते, वैसे एक पंच कोड होता था, उसको कोडिंग करके वो होमवर्क वहाँ पे सबमिट करना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और जब वो 6 साल की थी तभी उसको सिखा दिया गया था कि पंच कोड से होमवर्क कैसे भेजना है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, है ना। हमारे टाइम होता है कि हम टेस्ट करते हैं, फिर टीचर ले जाती है, अगले दिन कॉपी चेक करके शी गिव्स बैक, बट यहाँ पे जो टीचर है वो विद इन सेकेंड्स में उसको मार्क्स कैलकुलेट करके दे रहा है। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. Patted होता है ऐसे ऐसे, जैसे छोटे बच्चों को प्यार करते हैं ना वैसे। तो इंस्पेक्टर स्माइल करता है, मार्गी के हेड को पैट करता है। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." Mrs. Jones मार्गी की मदर का नाम है, तो काउंटी इंस्पेक्टर उनको समझाते हैं इसमें देखो इसकी गलती नहीं है। I think geography sector was geared a little too quick. गियर्ड अ लिटिल टू क्विक का क्या मतलब है? देखो ये कंप्यूटराइज टीचर है, इनमें लेवल सेट होता है कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस होने चाहिए 11 साल के बच्चे के लिए, 12 साल के बच्चे के लिए, 13 साल के बच्चे के लिए। तो उसका लेवल थोड़ा हाई चला गया था, मतलब मार्गी 11 years की थी बट जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो सीनियर लेवल के आ रहे थे। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। वो कहते हैं ऐसा होता है कभी कभी कि उसका लेवल ऊपर चला जाता है, तभी ये क्वेश्चंस नहीं कर पा रही थी। आई हैव स्लोड इट टू एन एवरेज 10 year लेवल। उसको ऑन एन एवरेज मैंने 10 साल के बच्चे के आसपास का लेवल लगा दिया है जिससे क्वेश्चंस कर पाए। और मार्गी भी तो 11 साल की थी, तो उन्होंने एन एवरेज 10 साल के बच्चे का लेवल लगा दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। बट वो बताता है ओवरऑल
जो इनकी प्रोग्रेस है मार्गी की वो अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो आप चिंता मत करो। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी बहुत डिसअपॉइंट हुई थी, उसको लग रहा था कि कुछ दिन के लिए काउंटी इंस्पेक्टर चला जाएगा ठीक होने के लिए, सॉरी ले जाएगा उसको रोबोटिक टीचर को ठीक होने के लिए, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, टॉमी कि टीचर में भी कुछ इशू हो गया था, उसका हिस्ट्री का पूरा सेक्टर ब्लैंक हो गया था वहाँ पे, ठीक है। सेक्टर मतलब जो भी डेटा वहाँ पे फीड है। तो 1 महीने के लिए टॉमी का टीचर रिपेयर के लिए गया था, तो टॉमी को 1 महीने की छुट्टी मिल गई। मार्गी भी वैसा होप करी थी, बट वैसा नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, है ना, यही तो वो टॉमी को बोल रही थी कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी सीनियर है, सुपेरिटी दिखाएगा। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। वो बोलता है मार्गी तुम कितनी स्टूपिड हो, ये हमारे टाइम की स्कूल नहीं है, पुराने टाइम की स्कूल है। दिस इज द ओल्ड स्कूल दैट दे हैड 100 years ago। 100 years पहले जो ये ओल्ड स्कूल्स होते थे, ये बेसिकली बुक उसके बारे में है। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली होता है सुपीरियरली, है ना, ये अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझना। प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरीज अगो, सेंचुरीज होते हैं 100 years ago। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ी सी हर्ट हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था टॉमी क्या कह रहा है। वो कह रहा है ऐसे कौन से स्कूल से जो पुराने ज़माने में होते थे, जैसे आपके ज़माने, आज के ज़माने के स्कूल के बारे में बात करें। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल एंड देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। तो वो क्या करती है, टॉमी के शोल्डर पे बुक रखी होती है, उसको रीड करती है, फिर बाद में बोलती है चलो कम से कम उनका कोई ह्यूमन टीचर तो था। तो मार्गी अपने इस रोबोटिक टीचर से बड़ी परेशान हो गई है। वो तो कह रही चलो कम से कम उनका एक ह्यूमन टीचर तो होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब टॉमी ने ही तो उसको बताया कि देखो उनका टीचर होता था, और वो ऐसा रेगुलर टीचर नहीं है जैसे हमारे रोबोटिक टीचर है, वो एक इंसान था, है ना। तो वो बड़ी हैरान हो जाती है, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है ना, उसको लगता है इंसान तो टीचर हो ही नहीं सकता। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो वो कह रहा है कि टॉमी उसको समझाता है कि देखो वो क्या करता था, वो बच्चों को पढ़ाता था, उनको होमवर्क देता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब मार्गी को लगता है यार रोबोट जितना मैन तो स्मार्ट हो ही नहीं सकता, इतना इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता, वो कैसे टीचर बन गया। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मतलब आई बेट। तो टॉमी उसको बताता है नहीं ऐसा होता है, ठीक है, मैन भी स्मार्ट हो सकता है, वो भी टीचर हो सकता है, मेरे फादर को भी उतनी चीज़ें पता है जितने मेरे रोबोटिक टीचर के को पता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ, आई बेचा। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। तो मार्गी बहस नहीं करती टॉमी से इस बारे में। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो कहती है कि यार चलो ठीक है, माना कि पहले ह्यूमन टीचर होता था, बट ये भी मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि कोई ह्यूमन मेरे घर में एक स्ट्रेंज मैन खड़ा रहे पूरे दिन। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसने लगता है, क्योंकि मार्गी को स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं पता था ना, मार्गी को पता ही नहीं था कोई ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है कि सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको लगता है सबका स्कूल तो इंडिविजुअली घर में होता है। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो कहते हैं मार्गी तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, टीचर घर में थोड़ा रहते थे, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग थी, वहाँ पे टीचर्स होते थे और सारे बच्चे वहाँ पे जाते थे, मतलब स्कूल के बारे में बात की जा रही है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वर द सेम एज। अब मार्गी पूछती है सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, वो कहते हैं हाँ, अगर उनकी एज सेम है तो वो एक ही चीज़ पढ़ेंगे, मतलब क्लास के सिस्टम की बात हो रही है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिक्स द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट मार्गी कहती है कि मेरी मम्मी ने तो मुझे बोला है कि टीचर को बच्चे के लेवल के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है और हर बच्चा अलग चीज़ पढ़ता है। Just the same, they didn't do it that way. If you don't like it, you don't have to read the book. अब ना टॉमी इरिटेट हो जाता है, कहते नहीं वो ऐसे ही करते थे, पहले ऐसे ही होता था, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट तुम बुक मत पढ़ो। I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly, बट मार्गी तो और जानना चाहती थी, तो मार्गी कहती मैंने कभी नहीं बोला, ठीक है, मैंने कभी नहीं बोला कि भाई मुझे नहीं पढ़ना है इसके बारे में, मैं पढ़ना चाहती हूँ। She wanted to read about those funny schools. उसको बड़ा फनी कॉन्सेप्ट लग रहा है कि भाई सारे बच्चे एक ही जगह पढ़ने जा रहे हैं। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. तो अब क्या हुआ, अभी वो बात ही कर रहे थे कि अब मार्गी के स्कूल का टाइम हो गया, मिसेस जोन्स ने मार्गी को बुला लिया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ऊपर देखती अभी नहीं हुआ है टाइम। नाउ सेड मिसेस जोन्स, बस अब उसकी मम्मी गुस्से से कहती है अब आ जाओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अब टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक
सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल, है ना। तो मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी और बुक पढ़ सकती हूँ आफ्टर द स्कूल। मे बी ही सेड नॉनचलेंटली, नॉनचलेंटली होता है बिल्कुल ध्यान ना देना किसी की बात पे, बड़े रिलैक्स मैनर में, मतलब अपने धुन में आप खोयो, बस किसी को ऐसे ही रिप्लाई कर दिया। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो वहाँ से चला जाता है विसल बजाता हुआ। डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म, टक बीनीथ हिज आर्म मतलब ऐसे उसने बुक रखी होती है, पुरानी होती है, डस्टी होती है। मार्गी वेंट इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम क्या है उसका, वही जो उसका बेडरूम के साथ ही स्कूल बनाया हुआ है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। तो वो जाती है, मैकेनिकल टीचर ऑन होता है, उसके लिए वेट कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज अ मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब वो हर दिन सेम टाइम पे ऑन हो जाता था टीचर, ठीक है, सैटरडे संडे के अलावा, और मंडे टू फ्राइडे उसको लगातार पढ़ना पड़ता था क्योंकि उसकी मदर ने उसको समझाया था कि लिटिल गर्ल्स तभी पढ़ सकती हैं अगर वो रेगुलरली पढ़े। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जल गई, एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इन ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और स्क्रीन पे सारे इंस्ट्रक्शंस आने लगे कि आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे, आज हम प्रॉपर फ्रैक्शंस का एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो ऐसा करो तब तक कल का होमवर्क स्लॉट में डाल दो। मार्गी डिड सो विद अ साई, साई होता है मतलब एक रिग्रेट वाली फीलिंग, यार ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अभी भी मार्गी का जो ध्यान था वो पुराने ज़माने के स्कूलों में था, उसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था उन स्कूल्स में। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. तो सोची थी कितना मज़ा आता होगा, सारे बच्चे इकट्ठा स्कूल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कॉरिडोर में चिल्ला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। They learn the same thing so they could help one another विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब वो सोचते कितनी अच्छी चीज़ थी कि वो सारे लोग एक ही सेम चीज़ पढ़ते हैं और किसी को होमवर्क में मुश्किल भी हो तो वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रोबोट नहीं पढ़ाता है, कोई ह्यूमन पढ़ाता है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब जब मार्गी ये सब सोच रही थी तो मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था, मैकेनिकल टीचर ने तो अपना पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो वो मैथ्स पढ़ा रहा था। व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 एसेट्रा एसेट्रा बोल रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, बट मार्गी का ध्यान अभी भी उन्हीं चीज़ों में था क्योंकि वो अपने स्कूल से बहुत बोर हो गई थी, उसको स्कूलिंग सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि घर पे अकेले पढ़ना है, वो भी एक रोबोट से। तो वो सोची थी यार पहले ज़माने में बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कि क्या फन करते होंगे वो लोग, तभी इस चैप्टर का क्या नाम है, द फन दे हैड। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बच्चे रेगुलरली वीडियोज आती रहेंगी। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा, ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपका लिटरेचर रेगुलरली करता रहूंगा। और जो ग्रामर और राइटिंग सेक्शन है वो पैरेलली वीडियोस आती रहेंगी। वो कॉमन वीडियोस होती हैं क्योंकि ग्रामर राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स होते हैं वो सब ग्रेड्स के लिए कॉमन होते हैं, तो साथ साथ वो भी देख लेना। तो मैं एक CBSE क्लास 9 की प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसी में मैं सारे लेक्चर्स डालता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई राइटिंग सेक्शन का वीडियो डाला और वो CBSE क्लास 9 के सिलेबस में तो मैं उसी PDF में उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एकेडमिक सेशन। डू वेल। बाय बाय।